कहूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आजकल के हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ऐसे हालात में आपकी ऑनलाइन एजुकेशन का अहतमाम किया गया है और इसी के सिलसिले में मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन उससे पहले कि हम अपना काम स्टार्ट करें, मैं आपसे कहूँगी कि आप 3 काम कर लें। सबसे पहले आप दारिर-ए-रकम स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद है कि ये काम आप पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो वो जल्दी से कर लें ताकि हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ें। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। क्लास 10th पेपर है इंग्लिश के बेटे। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 15 नंबरिंग के साथ आंसर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बोर्ड पर। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के आंसर्स हैं। मैं एक एक एमसीक्यूज़ पढ़ती जाऊँगी, साथ साथ आपको आंसर भी क्लियर करती जाऊँगी। सबसे पहले ही वर्क्स केयरफुली आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। इसमें द हाईलाइटेड पार्ट है केयरफुली। तो हम देखते हैं कि केयरफुली क्या है। इसकी ऑप्शंस हैं एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। बेटा हम अगर देखें तो केयरफुली इस वक्त जो है वो वर्क्स यानी कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर केयरफुली जो है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है द सिनोनिम ऑफ परसिवियर इज। परसिवियर का सिनोनिम उसका मुतरादिफ क्या है। नंबर इसके ऑप्शंस हैं परसिस्ट, गिव अप, सरेंडर और नन ऑफ दीज। तो बेटा परसिस्ट और परसिवियर दोनों का मीनिंग ही मुस्तकिल मिजाजी से एक ही सीक्वेंस से चलते जाना होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा परसिस्ट। नेक्स्ट आपका है ही वॉज अ लाइन इन द बैटल। आपको एक लाइन प्रोवाइड की गई है। गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस आपने बताना है कि किस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नंबर ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन। तो बेटा उसने इसको डायरेक्टली लाइन ही कह दिया, उसने उसको मेटाफर लिया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो राइट वन ऑप्शन होगा वो होगा मेटाफर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इफ वी वेट हियर वी शैल बी लेट। अब ये सेंटेंस बेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। इसकी ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। आपने बताना है ये कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। टाइप 1, 2, 3, 1 एंड 2 बोथ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के। उसके एक फर्स्ट में इस्तेमाल हुआ है सिंपल प्रेजेंट और दूसरे में हुआ है सिंपल फ्यूचर। तो जब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो एक सेंटेंस में तो वो टाइप 1 होती है। तो ये टाइप 1 का सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 इट डैश टू रेन एन आवर अगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगो का वर्ड यूज हुआ है। इससे हमें पता चलेगा कि ये सिंपल जो है ना वो पास्ट है। और इसके ऑप्शन अब हम देखते हैं बिगिन, बिगेन, हैज़ बिगिन और बिगन। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है बिगेन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें सिंपल पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बिगेन आएगा, ठीक है। नंबर 6 देखें इज देयर एनीथिंग आई कैन डू। बेटा इसमें उन्होंने एनीथिंग को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। हाईलाइटेड वर्ड इज अ प्रोनाउन। आपने बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। इज इट इंडेफिनेट, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव और नन ऑफ दीज। तो बेटा हम देखते हैं कि ये जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है एनीथिंग। नेक्स्ट इसका आपका 7 एमसीक्यूज है ही सेड इज दिस योर बुक। द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस। ये आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, उसकी इनडायरेक्ट नरेशन आपने बतानी है। इसकी ऑप्शन हम देखते हैं ही आस्क्ड वाज दिस माई बुक, he asked if this is my book, he asked if that was my book, he asked if it was my book। तो बेटा इसका राइट वन जो ऑप्शन होगा he asked if that was my book, क्योंकि if लगाने के बाद जो was की नरेशन है वो सारी पॉजिटिव हो जाएगी और चूंकि पहले प्रेजेंट था is this था तो वो was में चेंज हो जाएगा। इस तरह आपका जो है सेंटेंस जो है वो बनेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन एमसीक्यूज है आई डैश व्हेन यू डैश। इसके ऑप्शंस हम देखते हैं डिड नॉट लिसन वर टॉकिंग, डू नॉट लिसन वर टॉकिंग, लिसन टॉक्स, लिसन टॉक। बेटा हम अगर सभी बाकी 3 ऑप्शंस को देखते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं है। उसमें अगर एक सही है तो दूसरा सही नहीं है। तो जब इसका राइट वन ऑप्शन होगा आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग, क्योंकि पहले में पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट ही होगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस उर्दू सेंटेंस इज। यहाँ की आबोहवा मुअत्तल है। ये बेटा आपका कराची वाला जो पैराग्राफ है उसमें से एक लाइन ली गई है और इसको ट्रांसलेट आगे किया गया है। इसकी 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द एनवायरनमेंट इज गुड, सेकंड द वेदर इज प्लेजेंट, थर्ड है इट्स क्लाइमेट इज कूल एंड फोर्थ वन है इट्स क्लाइमेट इज टेम्परेट। तो बेटा हम इसमें देखते हैं राइट वन इसका ऑप्शन है इट्स क्लाइमेट इज टेम्परेट। मीन्स यहाँ के आबोहवा जो है वो मुअत्तल है, दरमियानी है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है।
नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, द अदर हैज़ बिकम मोर डैश बिकॉज ऑफ हिज जॉब एक्सपीरियंसेस। ये आपका यूनिट नंबर 7 लिटिल बाय लिटिल से लिया गया है। इसकी ऑप्शंस हैं वेल टू डू एंड प्रॉस्परस। नंबर 2 है मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। नंबर 3 है वेल मैनर्ड एंड 4th है सोशल एंड वेल नोन। तो बेटा जब राइटर ने जो है, हम लेसन में पढ़ते हैं कि उसने जो समर जॉब्स की थी तो उससे उसमें मेच्योरिटी आ गई थी और वो रिस्पॉन्सिबल बन गया था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बढ़ गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नंबर 11 एमसीक्यूज है वो है द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ड पोर इज, PORE पोर। आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं तो उसमें पोर, ये वाले पोर का मीनिंग होता है मसाम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो होगा देयर आर मेनी पोर्स इन आवर बॉडी, ये वाला सेंटेंस जो है वो सही होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर हम देखते हैं पोर सम टी इन माई कप, द हंटर पोर्स आफ्टर हिज प्रे, नन ऑफ दीज, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये इसका मीनिंग क्लियर नहीं कर रहे। तो इसका राइट होगा देयर आर मेनी पोर्स इन आवर बॉडी। नेक्स्ट आपका है नंबर 12 ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस। अब इसकी ऑप्शंस है कम्पीट्स, कम्पीट, कम्पीटिंग और हैव कम्पीट। अब बेटा हम देखते हैं कि क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आएगा कम्पीट। नंबर 13 देखें, आई हियर अ नॉइस, गिवन सेंटेंस नॉइस इज, नॉइस क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कंडीशनल है, या नॉन ऑफ दीज है? तो बेटा हम देखते हैं कि यहाँ पे हेयर को चूंकि एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट नंबर 14 है एक्सेल मीन्स, एक्सेल मीन्स इंस्पिरेशन, करियर, कंपटीशन, बी बेटर देन। तो इसका राइट वन ऑप्शन होगा बी बेटर देन। लास्ट है वन ऑफ द बॉयज डैश पिज़्ज़ा एवरी वीक, लड़कों में से एक जो है वो हर हफ्ते पिज़्ज़ा खाता है। ईट, इसकी ऑप्शन है ईट, ईट्स, ईटिंग और हैज़ ईटेड। बेटा चूंकि वो सिंगल है तो इसमें ईट के साथ एस का एडिशन होगा तो यहाँ पर ईट्स आएगा। उम्मीद है कि आपने जो है वो सारे आंसर्स मैच कर लिए होंगे। ऑल द बेस्ट, फी अमान अल्लाह।